बता, दूसरी कंट्री के लोग चांद पे घर बनाने का सोच रहे हैं। और एक ये देश है जहाँ पे लोग ना बस आज तक घंटियां ही बजा रहे हैं। मुझे तो ना ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया का अंधविश्वास ना सारा हमारे देश में इकट्ठा हो गया। जय महादेव भोलेनाथ, मैं आ रही हूँ आपसे मिलने आपके धाम। बोलो शंकर भगवान की जय। जय महादेव। हर हर शंभू। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो नी। क्या स्लोगन आजकल गाते जा रहे हैं ये लोग। अरे कुछ नहीं शिवांगी, सावन का महीना शुरू हो गया ना, तो ऐसे पागल तुझे हर गली में नजर आएंगे जो पूरे महीने ना बस यही स्लोगन गा गा के ना कानों में दर्द कर देंगे। वही तो। चल फोटो। ओ हेलो, क्या बोल रहे हो तुम दोनों कि हर हर महादेव कोई स्लोगन है? तुम्हारे लिए एक पोयम है और ये पोयम तुम्हारे सर में दर्द कर रही है। तो ये ड्रामा नहीं तो और क्या है? बस पीले पीले कपड़े पहन के निकल पड़ोगे तुम सड़कों पे, भीड़ इकट्ठा करेंगे, ट्रैफिक इकट्ठा करेंगे। तू बता, मैं गलत बोल रही हूँ शिवम? बिल्कुल ठीक कह रही है शिवांगी तू। और ये नौटंकी ना सिर्फ हमारे ही देश में है, बाकी देशों की सरकारें सरकार चला रही हैं। और हमारे देश में पता है राज्य भी चलाने के लिए ना हर राज्य में 2-4 बाबा भगवान बैठे मिलेंगे तुझे। कुछ भी बोलता है। अच्छा, तो तुम्हारा नाम शिवम और इसका नाम शिवांगी है ना? तो तुम दोनों का जिस भी इंसान ने नाम रखा है वो तो दुनिया का सबसे बड़ा नौटंकीबाज होगा जिसने तुम्हारा ये नाम रख दिया शिवम और शिवांगी। ओ हेलो, मम्मी पापा पे जाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, नाम में क्या रखा है? जो हमारे मम्मी पापा को अच्छा लगा रख दिया उन्होंने। अच्छा, तो तुम दोनों भाई बहन हो? तो तुम्हें क्या लगा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है? शाबाश। बेशर्मी और बदतमीजी में तो तुम दोनों ने पीएचडी कर रखी है। तो तुम किस जमाने में जी रही हो? तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारी तरह डर के घर में बैठे रहते हैं? हम घर में भी ना दोस्त बन के रहते हैं और बाहर में भी। और तुम्हें क्या लग रहा है? हम तुम्हारी तरह ना ये भगवान के नाम पे टाइम वेस्ट नहीं करते, समझी? स्टडी करते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं। अच्छा, क्या कहा? क्रिएटिव करते हो? तो अपनी किताबों में तुम दोनों यही पढ़ते होंगे ना कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती और भगवान के नाम पे इस देश में ड्रामा चल रहा है, नौटंकी चल रही है। और नहीं तो क्या है? तुम्हारी तरह फालतू नहीं है। तुम्हारी तरह पूरे महीने जो लाखों करोड़ों लोग ना अपना काम धंधा छोड़ के बस सड़कों पे निकल जाते हैं और जाम लगाते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं, गंदगी फैलाते हैं ये लोग। और वैसे तू भी तो कावड़ लेने जा रही होगी, है ना? हाँ, कावड़ लेने ही जा रही हूँ हरिद्वार। लेकिन क्यों जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, ये नहीं जानना चाहोगे तुम दोनों? इतना फालतू का टाइम नहीं है, काम काजी वाले लोग हैं हम, तुम्हारी तरह निठल्ले नहीं है। निठल्ले लोग ऐसे जाते हैं भाई। बता, दूसरी कंट्री के लोग चांद पे घर बनाने का सोच रहे हैं। और एक ये देश है जहाँ पे लोग ना बस आज तक घंटियां ही बजा रहे हैं। मुझे तो ना ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया का अंधविश्वास ना सारा हमारे देश में इकट्ठा हो गया। बस बोल चुके तुम दोनों। अब मैं बोलूंगी और तुम दोनों सुनोगे। क्यों, जबरदस्ती है क्या? हाँ, है जबरदस्ती। जब बच्चे गलत रास्ते पर चलने लगे ना और माँ बाप टीचर उन्हें सही रास्ते पर लाना चाहे और उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहे तो फिर उन्हें सही रास्ता दिखाना पड़ता है। हाँ, तो और नहीं तो क्या है? अब तुम्हारा काम ही क्या बचा? तुम जैसे लोगों का पूरे महीने ना अपना काम धंधा छोड़ के बस यहाँ वहाँ भीड़ लगाओगे और जाम लगाओगे, गंदगी फैलाओगे, बस। वो मैं तुम दोनों के मुंह से उगलते हुए देख रही हूँ कि भगवान एक ड्रामा है, पाखंड है। अरे शर्म करनी चाहिए तुम्हें कि तुम अपने ही धर्म के बारे में, अपने ही संस्कारों के बारे में इतने उच्च विचार रखते हो। अच्छा, और ये संस्कार का जंतु कौन से खेत में पैदा होता है? बहुत हंसी छूट रही है ना तुम दोनों की। और क्या नाम है तुम्हारा? शिवम। और तुम्हारा? शिवांगी। अरे तुम जैसे लोगों की वजह से ही तो हमारे देश की संस्कृति का पतन हो रहा है, क्योंकि कुछ लोगों का मिशन है कि तुम जैसे लोगों के दिमाग में हमारी संस्कृति के खिलाफ जहर घोल देने का। और वो लोग कामयाब भी हो रहे हैं क्योंकि वो सब तुम्हारे मुंह से उगलते हुए देख रही हूँ मैं। ओ हेलो, हो गया तुम्हारा, खत्म करो इसको। चुप, एकदम चुप। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी बोलने की कोशिश की ना तो ये कल्याणी तुम्हें बोलने लायक नहीं छोड़ेगी। और क्या कह रही थी री तू? हाँ, दूसरे लोग चांद पे जाके घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे एक बार उस देश में जाके तो देख, वहाँ पे ना कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। हवा पानी सब पैसों पे मिलता है, समझी? और इस देश में तो बोलने की भी आजादी है। अरे तू अपने देश की बुराई कर रही है, जानती क्या है तू अपने देश के बारे में? इस देश में लाखों लोग, करोड़ों लोग फ्री का भंडारा खाते हैं। अरे जिस देश में फ्री का भंडारा खाने वाले लोग हैं ना, बाहर खाने के लिए रोटी नहीं मिलती लोगों को। अरे तू उसी देश की बुराई कर रही है। तुम दोनों जानते भी हो जितना घी एक महीने में ये पूरा वर्ल्ड खाता है ना, एक दिन में उतना घी जोत में जला दिया जाता है इस भारत में, समझी?
अरे तुम जानते भी क्या हो अपने देश की संस्कृति के बारे में? जिस देश में अगर किसी गरीब की लड़की की शादी हो रही होती है ना, तो लाखों करोड़ों लोग यूं ही उसकी विदाई में दान कर देते हैं उसकी शादी के लिए हैं, और तुम उसी देश की बुराई कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। तुम जानते भी हो बहुत वक्त पहले हमारे देश में ना नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, और पता है तुम्हें उस विद्यालय में कैसी पढ़ाई हुआ करती थी? अरे बिना तंत्र मंत्र के लोग कोसों दूर एक दूसरों से बातें कर लेते थे और कोसों दूर पहुंच जाते थे बिना किसी हवाई जहाज के। पर तुम्हें कैसे पता होगा? उस नालंदा विश्वविद्यालय को तो ध्वस्त कर दिया गया तुम्हारे जैसी मॉडर्न सोच वाले लोगों ने, ताकि इंडिया, ये भारत कहीं ना तरक्की ना कर ले। खैर छोड़ो, मैं तुम दोनों को ये बात क्यों समझा रही हूँ? तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारी संस्कृति क्या थी और क्या है। मैं किसी अच्छे काम के लिए जा रही थी, चलती हूँ। दीदी सॉरी, हमसे गलती हो गई। दीदी हमें माफ कर देना दीदी, हम गुमराह हो गए थे दीदी, और हमें और हमारे धर्म को ना दीदी टारगेट किया जा रहा है, ये हमें अच्छे से समझ आ गया है। और हमें अपने कल्चर से ही दूर करा जा रहा है और हम इसको मॉडर्न कल्चर समझ रहे हैं। दीदी हम भी चलेंगे अब आपके साथ। हाँ दीदी हमें माफ कर देना, हम दोनों आपके साथ चलेंगे। बेटा मैंने तुम दोनों को माफ किया, मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि आज तुम दोनों जागे हो तो कल पूरे देश को जगाओगे। बोलो मेरे साथ, हर हर महादेव। हर हर महादेव। खुश रहो दोनों। अच्छा मैं चलती हूँ।